Hello guys, I hope all you are doing well in your life. So आज मैं वैसे मेरे दिमाग में एक टॉपिक चल रहा था उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए कि काफ़ी सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, सीए हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम यूपीएससी पीसीएस वगैरह कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर उनका नहीं हो पाता है तो मतलब होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता कई बच्चों का, तो ना मतलब वो खुद पे सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मतलब मैंने अपना 100% दिया था, दी बेस्ट दिया था, इससे बेस्ट मैं क्या ही दे सकता हूँ अब, क्या ही दे सकती हूँ अब, यानी कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, टेस्ट मैंने दिए। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 100% 100% देते हैं एंड तब भी उनका नहीं हो पाता है, तो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग पाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि कई चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती है, जो जो हमारे शायद टाइम सही नहीं है, ये टाइम सही नहीं है, हमें जिस टाइम पे हमें मिलना चाहिए ना वो उसी टाइम पे ही मिलेगा। ये शायद ये टाइम इस टाइम पे हमें नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ हमारा एग्ज़ाम इस टाइम पे नहीं क्लियर होना चाहिए, टाइम ही नहीं है हमारे लिए, बना ही नहीं है ये इस टाइम पे क्लियर हो। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं, हम उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बट तब भी हम उसको अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उस चीज़ का उस टाइम पे टाइम सही नहीं है। जब उसका टाइम आएगा तब वो चीज़ हमें मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, बट हमें खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है एंड भगवान जी के ऊपर भरोसा रखना है कि एक दिन आएगा जब वो मुकाम हम डेफिनेटली हासिल करेंगे। बट तब तक हमें अपना 100% देते रहना है भगवान जी के ऊपर और खुद के ऊपर, और अपने पेरेंट्स की दुआओं के ऊपर भरोसा रखना है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं डगमगाने देना है कि मैंने जितनी मेहनत की, नहीं अब मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, अब मैं कुछ और देख लेता हूँ या कुछ भी। 2-3 अटैम्प्ट तक आपको अपना 100% देना चाहिए, मैं तो यही मानूँगी। इवन मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, मेरा भी इवन ग्रुप सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में 5th अटैम्प्ट था, मैंने मई में दिया, उसका रिज़ल्ट अभी आना है, जुलाई में आएगा आई थिंक, हाँ जुलाई में आएगा। तो मैं भी अपना 100% देती थी, हर अटैम्प्ट में मैं देती थी, और तब भी मेरा नहीं हो पाता था, मेरे पेपर भी ऐसे जाते थे, तब भी मेरे मार्क्स इतने कम आते थे, पता नहीं क्यों कैसे। मैं इस चीज़ को अब समझी हूँ कि अभी मेरा टाइम नहीं है, भगवान जी पता नहीं क्या चाहते हैं क्या नहीं, ऊपर वाले की मर्ज़ी से अलावा कुछ नहीं हो सकता। हम अपना 100% दे सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, बस दैट्स इट, इससे ऊपर हम नहीं कुछ भी कर सकते। अगर मैं ना किसी को बताती भी नहीं हूँ इवन कि मेरे इतने टाइम लग चुके हैं, क्योंकि लोग ना मतलब दूसरे हमारे फ्रेंड सर्कल भी लगा लो, कोई भी लगा लो, मैं ऐसा बोलना चाहिए कि तब तक यही क्यों कर रही है, कुछ और क्यों नहीं करती यार, अरे भाई साहब उसमें भी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वो भी अचीव होने वाला नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे में हिम्मत है अभी बार बार अटैम्प्ट देने की, तो क्यों नहीं दे सकती मैं बार बार अटैम्प्ट। अगर मेरा मन अंदर से मेरे फीलिंग है कि नहीं अभी भी कमी है कहीं ना कहीं, अभी भी मैं अपना 100% दे सकती हूँ, अभी इससे भी ऊपर दे सकती हूँ, तब तक मैं दूंगी, डेफिनेटली एक दिन आएगा जब मेरा होगा। सो टाइम सही नहीं होता है कई बार किसी चीज़ का, तो वो डेफिनेटली होगा बट सही टाइम आने पर ही होगा। तो आप अपने आप को नीचे मत गिरने दें प्लीज़, ये मेरा आपसे अब विश्वास समझिए, बिलीव है कि डेफिनेटली आपको होगा। आप मेहनत कर रहे हैं ना, अपना 100% दे रहे हैं ना, होगा आपका, डेफिनेटली होगा। पहले 100 दे रहे थे तो अब 101% देना शुरू कर दो, ठीक है। उठते जागते बस जो आपका ड्रीम है उसी के बारे में ही सोचो, डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे उस चीज़ को। कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, अब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, तब भी नहीं हुआ, सुधार लेंगे उस कमियों को, कोई बात नहीं, अगले टाइम में डेफिनेटली करेंगे, उन गलतियों को सुधार के डेफिनेटली मुकाम हासिल करेंगे अपना। तो हिम्मत मत हारो। आई नो ये फीलिंग मैं समझ सकती हूँ, अच्छे से समझ सकती हूँ एक फेलियर क्या होता है, खासकर जिन बच्चों का फर्स्ट फेलियर होता है, एंड इवन उन बच्चों के लिए भी जिनके अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगते जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके। 2-3 दिन होता है फीलिंग लो, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि क्या यार इतना टाइम लगा दिया इसको प्रिपेयर करने में, एंड में हाथ में क्या आया, नथिंग, फेल, एक फेल वर्ड आया, इतना पढ़ के फेल हो गई, डेट्स इट। यही मेरी ज़िंदगी में यही रखा है, बस एक फेलियर का धब्बा मेरी ज़िंदगी में रखा है।
ऐसा नहीं सोचना आप लोगों को बिल्कुल भी। बी ब्रेव, कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है किसी भी हालत में। इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो एंड अगले अटैम्प्ट में इतना जी जान लगा के पढ़ेंगे ना कि मतलब अलग ही बात होगी। बस आप ऐसा सोचो, ऐसे चीख के बोलो खुद को कि कुछ भी हो जाए ना, होगा मेरा डेफिनेटली इस अटैम्प्ट में। इतने चिल्ला के बोलो ना, तो रूह में आपके जाएगी ये चीज़ कि आप फिर अंदर से ना ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू कर दोगे। एक बार ये चीज़ करके देखो। किसी को भी फेलियर लग रहा है, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि बार बार उस चीज़ को करने की ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो अपनी गट फीलिंग, आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि आपको उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। मतलब हिम्मत आएगी आपके अंदर अगर आप जोर से चिल्ला के बोलोगे। एक शांत जगह पे जाओ जहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक किसी को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी वहाँ पे। ऐसी जगह पे जाओ एंड चीख के बोलो कि यस आई विल डू, यस आई विल डू, होगा मेरा डेफिनेटली, आई विल क्लियर दिस एग्ज़ाम, आई विल डू माई 100%, आई विल गिव माई 100%। जो भी है चीख चीख के बोलो, डेफिनेटली आपके अंदर तक ये आवाज़ जाएगी। एंड बस शिद्दत से लग जाओ। अब जब तक नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं आता, आपका पेपर नहीं होता, लगे रहो जब तक के लिए। तो इसी के रिलेटेड मुझे बात करनी थी। आई होप आप सबको समझ आया होगा मेरा आज का टॉपिक कि मैं किस रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो बाय बाय। आई होप आप सब बढ़िया करेंगे लाइफ में, सब हो जाएगा ज़िंदगी में। धीरज रखो बस।